आवाज जा रहा है आप लोग को? गुड इवनिंग सभी लोगों को। जो 3 मिनट आओ देख लेते हैं, कुछ बच्चा जुड़ेगा और। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम धीरे धीरे लोग आएंगे। कहाँ तक कल हो गया था? कल हम लोग लगता है पैराग्राफ तक सीखे थे कि फोन तक। ये वो को अनम्यूट कर दे रहे हैं, ठीक ना? कुछ बोलिएगा। अभिषेक कुमार। हेलो। हेलो। हाँ अभिषेक जी। हेलो। जाना आवाज? नेटवर्क छोड़ दिया था। कट कट के आवाज आ हेलो। रहा है सर। कट क्या आवाज? हाँ, कट कट के आ रहा हेलो। है शायद नेटवर्क। नेटवर्क इशू है ना? अभी कट भी गया था, फिर बंद हो गया था। अब जा रहा है आवाज? हाँ सर, अब आ रहा है आवाज सही से। हेलो। ठीक।
कहाँ तक कल और आप क्लास में थे? तो हेलो। हाँ सर बोलिए। अरे कल क्लास में थे? तो कल कहाँ पता चला, कल कल दूसरा क्लास ग्रुप में किए हम लोग आप? ज्वाइन हो गए। क्लास कल नहीं किए, कल एगो ग्रुप में हम लोग ज्वाइन हुए थे, तो उसमें बताया गया कि इस नंबर पे बात करने के लिए, तो कल पूछते हुए तो आज इस ग्रुप में ऐड किया गया है। चलिए, कोई बात नहीं है। कल आप क्लास में कौन सी हैंड रेज कीजिए तो। क्या सर? हैंड रेज कल कौन कौन बोल रहा है? आज कट रहा है सर। आवाज कट गया सर। हेलो। हेलो। आवाज मिल रहा है? दस हाँ पच्चीस सर, हो रहा कट कट के आ रहा था, अब हेलो। आवाज आने लगा। आने लगा आवाज सर, अब आ गया। ठीक है ना आप? चल कभी कभी ठीक है। कट कट के आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, देखिए अभी आ कल रहा है कहाँ आवाज। अभी आ रहा है ना? कल कहाँ तक बताए थे? फॉन्ट लगता पूरा हो गया था ना? कल हम लोग फॉन्ट का पूरा ग्रुप बता पे दिए थे? ज्वाइन, कल वाला नहीं पता है सर, हम नहीं लोग दूसरा नहीं। लिंक पे ज्वाइन किए थे, तो सर बताए जी इस नंबर पे बात करने के लिए, तब आज जोड़ा गया इसी ग्रुप में हम लोग, आज फर्स्ट डे है मेरा। अच्छा अच्छा। नहीं आप कल जो कल क्लास किए थे ना, लोग जी कल क्लास किए थे? देखते admit कर रहे हैं तो। हाँ कल। सर, किए थे सर। हेलो। हाँ सर। हेलो। अभी तो आवाज नहीं आ रहा। आवाज मिल रहा है? हाँ सर, आवाज आया। हेलो। हेलो।
आवाज कट रहा है। हेलो सर, आवाज कट रहा है सर। हेलो। मेरा आवाज जा रहा है? हाँ। हाँ भाई, आपका आवाज आ रहा है। मोबाइल ये स्टार्ट कर। सर का आवाज नहीं आ रहा। हाँ सर का आवाज नहीं आ रहा है। रोहित सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो रोहित सर। रोहित सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोले हैं मोबाइल को रीस्टार्ट करके देख रहे हैं, नेटवर्क छोड़ रहा है शायद। मोबाइल को ऑफ कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्प्ले रोहित पे लिखा सर। हुआ। हेलो। अब जा रहा है आवाज? हाँ सर, आ रहा है आवाज सर बहुत अब अच्छा। ठीक है। चलिए ठीक ठीक। कल हम लोग लगता है फॉन्ट पूरा पढ़ लिए थे, है ना? देखिए बुलेट नंबरिंग चेंज कैसे बताए थे। देखिए बुलेट नंबरिंग का काम क्या है। तो मान लो कोई टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं ना, तो चार उसमें बुलेट देना। तो इस तरह से आप बुलेट दे सकते हैं। देखिए इसमें तरह तरह का बुलेट दिया हुआ है ना, दिया हुआ। तो इस तरह का दे सकते हैं, ऐसा दे सकते हैं ना। अगर लगेगा कि नहीं हमको कुछ दूसरा देना है,
तो चले जाएंगे डिफाइन न्यू बुलेट, कहाँ जाएंगे, डिफाइन न्यू बुलेट। यहाँ पर जाएंगे तो सिंबल, कहाँ जाएंगे, सिंबल। देखिए ये जो आपका देख रहे हैं जहाँ विंगडिंग्स लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या बोलेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ऐसा बना सकते हैं, बॉक्स बना के एरो दिखा दीजिए, अब बोलेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट, है ना। यहाँ पर गए हम, कोई भी हम लेना चाहते हैं, मतलब विंडिंग्स, बेट सिंबल, जो भी लेना चाहते हैं। मान लीजिए सबको दिया का देना है ना, ओके किए, ओके किए। देखिए चला आया दिया। अब इसमें हम दिया में कलर देना चाहते हैं, यहाँ भी रेड किए तो देखिए सब रेड हो गया ना। इंटर मारते जाइएगा, देखिए आपका दिया आ रहा है ना। आपको लगा कि नहीं हमको दिया कलर हरा करना है, तो क्या करेंगे, ऊपर में ऐसे क्लिक करेगा, फिर ऐसे नहीं सेलेक्ट करना है, इस तरह से नहीं सेलेक्ट कीजिएगा। कैसे करेंगे, माउस के थ्रू, है ना, ऊपर में ऐसे क्लिक करिए, दिया कल सेलेक्ट हो गया, यहाँ से देखिए ग्रीन दे सकते हैं। समझ गए बात। अब उसके बाद इंटर मारते जाइए, आराम से देखिए आपका आ रहा है। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं बुलेट हमको नहीं रखना है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपको नन, क्या दिया हुआ है, नन। ठीक है। एक आपको दिया है यहाँ नंबर, है ना। हम देखिए 1 2 3 4 नंबर दे दिए। अब क्वेश्चन में देखे होंगे तो मल्टी लेवल लिस्ट, जो पहला का एबीसीडी, दूसरा का एबीसीडी, इस तरह से रहता है, क्वेश्चन दिया हुआ। चले जाएंगे मल्टी लेवल लिस्ट में। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इंटर टैब, इंटर और टैब का प्रयोग करेंगे। एक बार इंटर मारिएगा और टैब प्रयोग करिएगा। देखिए इस तरह से देखे होंगे क्वेश्चन में रहता है ना, दिया हुआ है पहला का एबीसीडी, है ना। अगर इसमें भी विकल्प देना चाहते हैं तो इंटर, एक बार इंटर मारिएगा, टैब मारेंगे, इंटर और टैब, है ना, इंटर और टैब। अब जैसे देखिए हमको दूसरा में बनाना है, इंटर टैब। समझ गया। इस तरह से आप बुलेट और नंबरिंग दे सकते हैं। इसको अगर हटाना चाहिएगा, यहीं पर जाएंगे, यहाँ से नन कर देंगे, क्या कर देंगे, नन। समझ गए बात। किन्हीं को कोई दिक्कत, क्लियर है ना यहाँ। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखिए। एक भी आपको अलाइनमेंट, कोई अगर पूछेगा कि वर्ड में कितना अलाइनमेंट होता है, तो क्या बताएंगे हम लोग, 4। तो इक्वल टू आर एन डी ओपन क्लोज ब्रैकेट, है ना। ये बना बनाया आपको पैराग्राफ चला आएगा, बना बनाया। ये पढ़ने और पढ़ाने के लिए आर ए एन डी इक्वल टू आर ए एन डी ओपन और क्लोज ब्रैकेट, है ना। देखिए चला आया पैराग्राफ, इस तरह का आ गया पैराग्राफ। अब इसको क्या किया, हम सेलेक्ट किए। तो पूछेगा आपसे कि वर्ड में कितना अलाइनमेंट होता है, तो बोलेंगे 4। लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। लेफ्ट, देखिए लेफ्ट किस तरह का है, लेफ्ट से बराबर, इधर से खराब हो गया। अगर सेंटर कर दिया तो बीचों बीच आ रहा है आपका। मैटर जो भी अब लिखेंगे बीचों बीच रहेगा आपका, सेंटर का बात है ना। अगर हम कर देते हैं राइट, तो देखिए राइट से बराबर हो गया, लेफ्ट से खराब हो गया। जस्टिफाई करेंगे तो दोनों साइड से बराबर हो गया। इसका एक शॉर्टकट भी है, क्या है शॉर्टकट, लिख लीजिए शॉर्टकट इसका, लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल एल, कंट्रोल एल, लिखिए राइट अलाइनमेंट। दिख रहा है ना सबको, राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर, सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल ई, जस्टिफाई, कंट्रोल जे। ठीक है। अब देखिए इसको शॉर्टकट से भी हम लोग कर सकते हैं, लिख लिया ये वाला। देखिए शॉर्टकट से कैसे करेंगे उसको समझिए। इसको हम सेलेक्ट किए, कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस करिए, कीबोर्ड से, है ना, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट, कीबोर्ड से ही प्रेस कर रहा है, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट का कंट्रोल ई, जस्टिफाई का कंट्रोल जे। देखिए रटने का तरीका सीखिए,
लेफ्ट का शुरुआत किससे होता है? एल से। एल से है ना लेफ्ट, कंट्रोल एल हो गया। राइट का आर हो गया, तो सेंटर का सी होता है, लेकिन बोलिएगा ई। ध्यान रखना है यहाँ पर, कंट्रोल ई। जस्टिफाई का जे होता है कंट्रोल जे। समझ गए बात? तो लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट क्या होगा? कंट्रोल एल। राइट अलाइनमेंट का कंट्रोल आर। सेंटर अलाइनमेंट का कंट्रोल ई। जस्टिफाई का कंट्रोल जे। कोई दिक्कत? समझ गए अलाइनमेंट सब? अलाइनमेंट समझे जी? यस सर। चलिए, अब आते हैं हम लोग लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग किसको कहते हैं? लाइन स्पेसिंग हो गया, दो लाइन के बीच के स्पेस को लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। पहले लिख लीजिए तो समझा देते हैं। लाइन स्पेसिंग, दो लाइन के बीच के स्पेस को, कॉपी में लिख रहे हैं ना सब जी? यस सर, लिख रहा हूँ। दो लाइन के बीच के स्पेस को लाइन स्पेसिंग बोलेंगे, है ना? लिख के तो समझा देते हैं कैसे करना है। देखिए कैसे काम करेगा। इसको हम सेलेक्ट किए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ऑन, योर, अदर, इसके बीच के गैपिंग को है ना, देखिए यहाँ गए, यहाँ 1.5 लाइन स्पेस, 2 लाइन स्पेस, है ना, अढ़ाई लाइन स्पेस, 3 लाइन स्पेस। इसका शॉर्टकट भी है। क्या शॉर्टकट? कंट्रोल 1 1 लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 2 2 लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 5 1.5 लाइन स्पेसिंग। लिख लीजिए शॉर्टकट। शॉर्टकट लिखवा दे रहे हैं। 1 लाइन स्पेसिंग का क्या होगा शॉर्टकट? 1 लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल+1, 2 लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 2, 1.5 लाइन स्पेसिंग का 1.5 लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 5। समझ गए? 1 to 5। कंट्रोल 1 से 1 लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 2 से 2 लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग। ठीक है, देखे तो फिर से देख लीजिए कैसे हुआ वो। सेलेक्ट किए इसको, यहाँ से तो आप समझ ही गए हैं। यहाँ क्लिक कर करके आप काम कर सकते हैं ना। यहाँ शॉर्टकट क्या बताया? कंट्रोल 1 1 लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 2 2 लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 5 1.5 लाइन स्पेसिंग। कीवर्ड से प्रेस करेंगे ना, कंट्रोल 1 2, कंट्रोल 5, 1 to 5, है ना? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया ना यहाँ तक? सभी लोग का क्लियर है ना जी यहाँ तक? लाइन स्पेसिंग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट, देखिए ये क्या करेगा समझिए जरा सा। सेलेक्ट कर लिया, ध्यान से देखिएगा जरा, देखिए क्या अंतर आता है। ये मैटर यहाँ से है, जैसे ही करेंगे हम, है ना, इंक्रीज इंडेंट, देखिए घसक गया यहाँ, घसका ना। डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो क्या हो गया? इस तरह आ गया, है ना? इसका शॉर्टकट भी है, कंट्रोल M इंक्रीज इंडेंट, कंट्रोल M, कंट्रोल Q डिक्रीज इंडेंट। लिख लीजिए, कंट्रोल M इंक्रीज इंडेंट, कंट्रोल M इंक्रीज इंडेंट, कंट्रोल M क्या हो जाएगा? इंक्रीज इंडेंट।
कंट्रोल क्यू से डिक्रीज इंडेंट। ये वाव लिख लीजिए, कंट्रोल टी, इससे हैंगिंग इंडेंट बताएंगे, पहले इससे लिख लीजिए कंट्रोल टी, हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट। क्लियर है? देखिए क्या करता है कंट्रोल टी, तीनों लिख लिए, बढ़े आगे। बढ़े जी। चले देखिए कंट्रोल टी कैसे काम कर रहा है। इसको सेलेक्ट किए हम, अब मारिएगा कंट्रोल टी तो देखिए क्या होता है। ऊपर का देखिए लाइन रह गया, बाकी का सब लाइन घसक गया पैराग्राफ का, देख रहे हैं ना। इसी को बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। क्या बोलेंगे? हैंगिंग इंडेंट। अगर भूल जाइएगा कंट्रोल टी करना, तो उसका भी उपाय है, देखिए क्या उपाय है। जो चल जाइएगा पैराग्राफ में, पढ़ाएंगे हम, अभी दिखा देते हैं आपको। अगर कंट्रोल टी भूल गए ना तो यहाँ देखिए दिया हुआ है। पैराग्राफ से कहाँ जाएंगे, देखिए हैंगिंग है लिखा हुआ, ये चेंज जी हैंगिंग, ओके कर देंगे। नहीं किया? भूल गए ना कंट्रोल टी, तो यहाँ तो काम आएगा। क्लियर है? इसको फिर ठीक करेंगे कैसे? इसको ठीक करेंगे कंट्रोल क्यू से। कैसे ठीक करेंगे? कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू। क्लियर है? नहीं यहाँ तक जी? सर कल का पीडीएफ और लेक्चर नहीं है उसमें। दो मिनट जी, कुछ लोग आए हुए हैं, जरा सा 2 मिनट। कैसे बोल भैया?
हेलो। यहाँ तक क्लियर है ना जी सबका? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। असेंडिंग डिसेंडिंग। मान लीजिए राम, सीता है ना, गीता, अमर, रानी, सोनी, जैसे तैसे लिख दिए। अब इसको अरेंज करना है हमको, तो इसको सेलेक्ट कर लिए। और सेलेक्ट करने के बाद चले जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। दिख रहा है ना? कहाँ चले जाएंगे? असेंडिंग ऑर्डर। देखिए यहाँ अमर चला गया ऊपर। बढ़ते क्रम घटते क्रम सुने होंगे, है ना? ए से जेड असेंडिंग ऑर्डर, जेड टू ए डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इस तरह का कर सकते हैं। क्लियर है? असेंडिंग डिसेंडिंग शॉर्ट। हेलो। सर एक चलिए बार आगे बढ़ते हैं। सर एक एक बार है और आपका फिर से सो बताइए। हाइड। अच्छा देखिए एक असेंडिंग बार और फिर से देख डिसेंडिंग वाला लीजिए। फिर से बताइए सर। हाँ एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देखिए अब इसको जैसे तैसे लिख दिए, ठीक ना? जैसे तैसे नाम लिखा हुआ है, इसको हमको अरेंज करना है। इसको सेलेक्ट किए, यहाँ से ले लेंगे क्या? असेंडिंग ऑर्डर। देखिए क्या हुआ, अमर चला गया ऊपर। अमर आ गया हाँ ऊपर। सर। और डिसेंडिंग करिएगा अगर, तो देखिए डिसेंडिंग में क्या होता है। ये हो गया आपका डिसेंडिंग, देख रहे हैं ना? बढ़ते क्रम ओके सर। घटते क्रम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। ओके सर। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग। ये देखिए शेडिंग। शेडिंग देखिए क्या करेगा। जैसे मान लीजिए शेड देना चाहते हैं, तो इस तरह का देखिए शेडिंग आ गया। देख रहे हैं? इसको शेडिंग बोलते हैं। कोई चीज नहीं देखते हाईलाइट किया जाता है? कोई लेटर लिखा हुआ बीच में देखते होंगे हाईलाइट किया हुआ, तो इस सब वक्त आपको जरूरत पड़ेगा। जैसे बीच में आपको लगा कि ई लाइन को, इतना को हमको हाईलाइट कर देना है कि इस पर ध्यान जाए लोग का, समझे? तो देखिए ऐसे हाईलाइट कर दिए। समझ में आ रहा है ना बात? ये सब कब जरूरत पड़ेगा? कोई लेटर टाइप कर रहे हैं और लगेगा कि बीच में आपको हाईलाइट कर देना है कि उसको फोकस जाए लोग का, ध्यान जाए, तो उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है। एक है आपका बॉर्डर। तो ये तो बॉर्डर का आगे जिक्र करेंगे हम लोग, है ना? ये ऑल बॉर्डर, ये सब बताएंगे बॉर्डर के बारे में पूरा डिटेल से। चलिए आप देखते हैं थोड़ा सा पैराग्राफ के बारे में। और ये तो अभी इस तरह का है, अब अंदर चलते हैं हम लोग पैराग्राफ में, है ना? पैराग्राफ का देखिए पिटारा खुला पूरा। अब एक एक करके समझिए जरा सा। इसको ऐसे भी खोल सकते थे पैराग्राफ, नहीं तो राइट क्लिक करके भी खोल सकते हैं पैराग्राफ। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, माउस से जो ऐसे राइट क्लिक कर रहे हैं ना माउस से, और कोई अगर आपको कह दिया कि कीबोर्ड से करो राइट क्लिक, तो उसका कीबोर्ड से राइट क्लिक कैसे करिएगा? शिफ्ट F10। शिफ्ट F10 लिख लीजिए। माउस के राइट क्लिक का शॉर्टकट लिखिए शिफ्ट F10। शिफ्ट F10। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं ना, माउस के राइट क्लिक का शॉर्टकट लिखिए Shift+F10। F10 क्या है जी? तो पूछेगा F10 क्या है, तो क्या बताएंगे? फंक्शन की। क्या है? फंक्शन की। F10 क्या है? फंक्शन की। सुने फंक्शन की? कीबोर्ड में कितना फंक्शन की होगा? 12। F1 से F12। 12 होता फंक्शन की, F1 से F12। तो पूछेगा आपसे फंक्शन की का क्या काम है, तो डिपेंड करेगा एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर पर। डिपेंड करता है एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर पर। जैसा हम लोग चेंज होते कि नहीं, यहाँ कुछ है घर में कुछ है, बोली भी चेंज है, उसी ढंग से फंक्शन की का भी काम क्या है? ये अलग अलग एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में अपने आप चेंज होता रहेगा। जैसे लिख लीजिए ये F5 से रिफ्रेश होता है। कल नहीं ना लिखवाए थे? F5 से रिफ्रेश होता है कहाँ? विंडोज में। ठीक है। यही F5 से चलिएगा नोटपैड में, तो डेट एंड टाइम आएगा। क्या आएगा? डेट एंड टाइम। कहाँ आएगा? नोटपैड में। सब साबित भी करेंगे, लिखिए अभी पहले।
सब बताएंगे कैसे कैसे काम कर रहा है जो। यही है, फैसे चलिएगा वर्ड एक्सेल में तो गो टू डायलॉग बॉक्स आएगा। गो टू डायलॉग बॉक्स, यही गो टू डायलॉग बॉक्स कहाँ आएगा? वर्ड और एक्सेल में, वर्ड और एक्सेल में। यही है, फैसे चल जाएंगे टैली में। ये फैसे टैली में चल जाएंगे तो क्या आएगा? पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर। हाँ टैली में। क्लियर हुआ? अब देखिए सबको साबित करेंगे, लिख लीजिए फटाफट। जहाँ शिफ्ट प्लस F10 भी लिखे थे ना, वहाँ एक बार और लिख लेना आपका कीबोर्ड से, राइट क्लिक बटन है, देखिए बता दे रहा है कौन। रन में जाके देखिए OS के दिखा रहे हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है ना। देखिए ये राइट क्लिक बटन है यहाँ पर, देख रहे हैं ना? ऑल्ट कंट्रोल के बगल में बीच में है ना, इसको राइट क्लिक बटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राइट क्लिक बटन हर कीबोर्ड में रहता दिया हुआ। इसको भी दबा दीजिएगा ना तो एक एक काम करेगा। जैसे देखिए नमूना दिखाते हैं, देखिए किए ना तो राइट क्लिक का ऑप्शन आया ना, जो हम नहीं भी इसको दबाएंगे तो देखिए आएगा। वही चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो माउस से हम राइट क्लिक कर रहे हैं उसके जगह हम क्या दबा दिए? इसको दबा दिए, तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये भी आपका राइट क्लिक बटन है। वैसा वाला बना लीजिए सिंबल इस तरह का, शिफ्ट F10 वाव लिख लीजिए। यहाँ देखिए ना, राइट क्लिक बटन इसको बोलते हैं। हो गया है, बड़े हैं। बड़े जी। हेलो, नहीं का आवाज आ रहा है? हेलो। सर आवाज आ रहा है, सही से आ रहा है आवाज, बोलिए। ठीक ठीक, बढ़े ना आगे, हो गया क्लियर वहां हाँ तक? सर, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। चलिए देखिए अब साबित करते हैं थोड़ा। ये जो लिखवाए अभी फंक्शन की तो समझ गया कि 12 फंक्शन की होगा F1 से F12, जो डिपेंड करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर, है ना। F5 से रिफ्रेश होता है विंडोज में, जैसे देखिए नमूना दिखाता है। विंडोज है ना मेरा, तो ऐसे जो राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर रहे हैं, उसके जगह F5 भी दबाएंगे तो रिफ्रेश हो रहा है। कीबोर्ड से क्या दबा रहे हैं? F5, कीबोर्ड से दबाए F5, ठीक है। अब आइए नोटपैड में, देखिए नोटपैड खोल दिया आपके सामने, नोटपैड। अब F5 दबाइए, क्या आया? डेट एंड टाइम आया। लिखवाए थे ना कि F5 से क्या आएगा? डेट एंड टाइम आएगा नोटपैड में, ठीक है। यही F5 से चले जाएंगे वर्ड और एक्सेल में, तो गो टू डायलॉग बॉक्स आया, तो वर्ड में तो है ही हम। F5 दबाइए तो क्या आएगा? गो टू डायलॉग बॉक्स का चला आया है ना, इंटर पेज नंबर मांग रहा है ना, ठीक है। गो टू डायलॉग बॉक्स, यही टैली में चल जाएंगे तो पेमेंट वाउचर आएगा। क्या आएगा? टैली में पेमेंट वाउचर। देखिए जैसे टैली खोल के दिखाते हैं, देखिएगा। अब गए अकाउंटिंग वाउचर में हम, तो अभी देखिए क्या दिखा रहा है यहाँ के ऊपर हेडिंग, परचेज। क्या लिखा हुआ है? परचेज। जैसे ही F5 दबाए तो क्या लिखा हुआ? पेमेंट, लिखा हुआ पेमेंट। समझ गए बात? तो हम क्या बताए थे कि टैली में F5 दबाएंगे तो पेमेंट वाउचर आएगा। क्लियर हुआ सबका? हो गया क्लियर?
चलिए आगे देखते हैं अब। ये पूरा हो गया क्लियर मेरा पैराग्राफ का, और देखते हैं क्या ऑप्शन है। हाँ, तो राइट क्लिक करके भी आप पैराग्राफ कर सकते हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा सा हॉट की समझ लीजिए, हॉट की किसको कहते हैं। जिस मेनू या ऑप्शन में उजला या अंडरलाइन से सूचित होता है हॉट की कहते हैं। क्या बोलते हैं? हॉट की। देखिए लिख दे रहा है पहले, हॉट की लिखिए, हॉट की। जिस मेनू या ऑप्शन में उजला या अंडरलाइन से सूचित हो उसे हॉट की कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको फटाफट, बढ़ते हैं आगे। जिस मेनू या ऑप्शन में उजला या अंडरलाइन से सूचित हो उसे हॉट की कहते हैं। उसे हॉट की कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या फायदा है, समझाते हैं। सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किया है ना। देखिए अंडरलाइन है दिया हुआ, कट वाला में क्या अंडरलाइन है? टी। कॉपी में क्या है? सी। जिसके नीचे अंडरलाइन है उसको हॉट की बोलते हैं। बोले तो बुलेट में क्या है जी हॉट की? बुलेट में जिनका अनम्यूट किए हुए हैं बताइए तो बुलेट में क्या हॉट की है? बी। बुलेट में बी। नंबरिंग में एल। हाइपरलिंक में एच वाई। चलिए बहुत बढ़िया। सब कोई समझ रहे हैं कि नहीं? हॉटकी समझ गए ना? जिस मेनू या ऑप्शन में उजला या अंडरलाइन से सूचित हो उसे हॉटकी कहते हैं। ठीक है, तो चलेगा हम लोग पैराग्राफ में। पूछिए इसका हॉटकी का फायदा क्या है। देखिए फायदा समझिए। पैराग्राफ का क्या बनल है? टी। फॉन्ट का एफ है बना हुआ। एफ भी दबा देंगे, देखिए फॉन्ट डायलॉग चला आया। आगे कि नहीं आ गया? तो उसी तरह से राइट क्लिक किए, देखिए पैराग्राफ के पास चले आए हम। खुल गया ना पिटारा। जब ये आ गया तो समझिए बात को। जस्टिफाई, जस्टिफाई मतलब दोनों साइड से बराबर, सेलेक्ट नहीं का किए थे। हाँ, फिर जाएंगे पैराग्राफ में। लेफ्ट से कितना छोड़ना? 0.2, राइट से 0.2। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी सटा हुआ है दोनों में। यहाँ देख रहे हैं आपका मैटर है। हम कट गया क्या? हेलो। चलिए देखते हैं आज गए पैराग्राफ में, ध्यान दीजिएगा। 0.2 छोड़ रहे हैं ना, ओके।
लेकिन घसक गया दोनों साइड से, इधर से भी घसका, इधर से भी घसका। अब चले जाएंगे पैराग्राफ में, फर्स्ट लाइन आधा इंची। देखिए फर्स्ट लाइन आधा इंची आ गया, तो किताब में रहता है जनरली दिया हुआ है ना। फिर चलेगा पैराग्राफ में, देखिए बिफोर आफ्टर का कहानी समझिए क्या है यहाँ पर। कर्सर अगर यहाँ रख दिए लुक के पास, के पास रखे ना, तब जाइएगा पैराग्राफ में। तो कौन सा यूज करेंगे हम, मतलब इसके बाद हमको चाहिए तो आफ्टर। क्या चाहिए, आफ्टर। देखिए घसक गया। यही अगर आपका यहाँ रहेगा टू के पास, तब क्या करेंगे हम लोग, देखिए बिफोर। टू के पास रहेगा तो कौन सा यूज करेंगे हम, बिफोर। समझ में आया कुछ, मतलब यहाँ रखते हैं शुरुआत में तो बिफोर, और यहाँ रखते हैं लास्ट में, क्या करेंगे, आफ्टर। ठीक है, ये भी समझ गए हम लोग। अब उसके बाद देखिए क्या दिया और आगे, यहाँ देखिए ये हो गया लाइन स्पेसिंग है ना, 1.5 लाइन दी है। आपके मन में भावना है कि नहीं 1.5 लाइन नहीं देना, 1.2 देना है हमको। चले जाएंगे पैराग्राफ में, 1.2 तो ऑप्शन है नहीं, तो घबराना नहीं है। यहाँ पर लिखे 1.2, 1.2 मतलब जितना लिखना चाहते हैं ना, आराम से आप मैनुअल टाइप कर दीजिए, है ना। ओके, कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है जी यहाँ तक। ये पैराग्राफ का पूरा कहानी खत्म हो गया। अब जिनको पूछना है थोड़ा सा हैंड राइज कीजिए, पूछ सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। आलोक राज, चलिए बोलिए जी, बोलिए आलोक जी। हेलो। हाँ सर, बोले कि एक बार फिर से ये वाला बताइए ना। अच्छा देखिए पूरा पैराग्राफ का कहानी एक बार फिर से समझा दे रहे हाँ हैं, बता देते हैं सब जैसे था। चलिए ऐसे था ना, चलेगा। हाँ सर। आओ पहले ऐसे कर देते हैं फिर, ध्यान से देखिएगा, सभी लोगों को लाभ होगा। केवल यही नहीं पूछ रहे हैं, मानिए कि सबको लाभ होने वाला है ना, तो बस ध्यान से देखिए जरा। पैराग्राफ में गए, ये खुल गया पिटारा हमारा, है ना। जस्टिफाई तो हम लोग समझ ही चुके हैं, हाँ सर। जस्टिफाई में दोनों साइड से बराबर। लेफ्ट से देखे .2, राइट से .2। देखिएगा अभी बाउंड्री यहाँ सटा हुआ है आपका, देख रहे हैं ना, शुरुआत है, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ लास्ट है, ठीक है। हाँ सर। जैसे ही देखिएगा .2 देते हैं, तो मैटर घसता कि नहीं घसता, इधर से भी हाँ घसता हाँ गया, इधर से भी घसता गया। क्लियर है यहाँ तक। हाँ सर। इससे क्या होता है, आइडिया मिल गया आपको, इंडेंटेशन से लेफ्ट राइट। ये होता है आपका, देखिए फर्स्ट लाइन, जो किताब में देखे होंगे टाइपिंग के बुक या ऐसे भी किताब में, देखिए फर्स्ट लाइन आपका आधा इंची आ गया, देख रहे हैं ना। सर। फर्स्ट लाइन आधा इंची में आ गया। फिर चले जाएंगे पैराग्राफ में। अब आपको देखिए बिफोर आफ्टर का कहानी हम समझाए थे कि अगर कर्सर लुक के पास है, यहाँ कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, कौन सा करेंगे, आफ्टर वाला। कौन करेंगे, आफ्टर। देखिए इतना गैप ले लिया, आपको लगा कि नहीं भाई हमको यहाँ से बढ़ाना है, टू के पास रखेंगे कर्सर, तो कौन सा हाँ, करेंगे, आफ्टर की बिफोर। बिफोर। अब बिफोर करेंगे, हाँ समझ गए ना बात। हाँ हाँ कहाँ सर, समझ। आफ्टर देना है, कहाँ बिफोर देना है, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक हाँ बताए थे आपको लाइन स्पेसिंग में, कि जाइए पैराग्राफ में, मान ले दे दिए 1.5 लाइन, तो आपको मनपसंद नहीं पड़ा कि 1.5 लाइन नहीं देना हमको, तो 1.2 देना था, तो 1.2 का तो ऑप्शन दिए हुए नहीं है, तो यहाँ मैनुअल अपने टाइप करेगा 1.2। है कोई ठीक, दिक्कत, समझ गए सर। चलिए। आप किन्हीं को कुछ दिक्कत है तो बताइए जी। ऋतिक जी लगता है कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए जी ऋतिक जी। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। बोल रहे हैं कि पैराग्राफ को कैसे सिलेक्ट करते हैं, पूरा एक हाँ, पैराग्राफ को। ऐसा इस तरह से सेलेक्ट हो गया आपका, हो रहा है ना माउस के सहारे।
नहीं तो आप कीबोर्ड से भी कर हेलो सकते हैं सेलेक्ट। आवाज नहीं जा रहा है? हेलो कीबोर्ड के साथ। हेलो। आज आवाज आ रहा है आपका जी? हेलो। हेलो मेरा आवाज नहीं जा रहा? नहीं, जा रहा है जी, आलोक की आवाज जा रहा है मेरा? अब जा रहा, अब आपका जा आवाज रहा। आ रहा है। और नेटवर्क छोड़ रहा होगा आप ही का लगता है। देखिए सेलेक्ट डायरेक्शन की से भी कर सकते हैं, नीचे इस तरह से डायरेक्शन की से यूज कर लेंगे। समझ गए? सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार आप माउस के बताइए सहारे सर। भी कर सकते हैं। माउस के सहारे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अरे तो शिफ्ट के साथ डायरेक्शन की। शिफ्ट के ओ, साथ डायरेक्शन की। ठीक ठीक। थोड़ा सा 5 मिनट लेट से आए थे सर, आगे वाला बता दिए शुरू में। अच्छा देखिए, एक तरीका और लिख लीजिए, 3 बार F8 दबाइएगा ना, 3 बार हाँ, F8 तो उससे भी सेलेक्ट हो जाएगा आपका। देख रहे हैं F8। ना? हाँ F8 फंक्शन की। हाँ, अच्छा। देखिए यहीं पर कहीं पर रख दिया, F8 दबा दीजिए। 1 2 3, देखिए एक एक लिया। एक हाँ। सेंटेंस का पूरा ले लिया, अब फिर दबा दीजिएगा तो ज्यादा ले लिया, पूरा के पूरा ले लिया पैराग्राफ। ओ, समझ गए बात? हाँ सर समझ गए। थोड़ा सा शुरू में बता दिए सर, 5 मिनट आगे वाला। देखिए शुरुआत में आपको बुलेट एंड नंबरिंग का जिक्र किए थे हम लोग। शुरुआत इसी से हुआ था, बुलेट एंड नंबरिंग। देखिए दिखा हेलो, देंगे बुलेट एंड नंबरिंग। नहीं जा रहा बाजी? कट जाता है सर। कर जाता। हम्म, आवाज आपका सही आ नेटवर्क रहा है, छोड़ उसका रहा है नेट जी। प्रॉब्लम होगा। हम मेरा हाँ ठीक है देखिए सर, आपका बार छोड़ता। हाँ। हाँ, नहीं जा रहा बालक आवाज? अब तो आ हाँ रहा है। हाँ, हो सकता है चार्ज खत्म हो रहा होगा। देखिए यहाँ से बुलेट बताए थे, इस तरह का बुलेट देने के लिए, है ना? कोई ई भी तो इसमें से बुलेट दे सकता है। हाँ ई तो आ गया सर। हाँ हाँ, तो आओ बोलिए, यही शुरुआत किए थे हम। ओ, तो ठीक है शुरुआत ठीक का है, यही यहाँ किए थे। यहीं से आए ज्यादा थे। देर नहीं किए थे। हाँ तो ठीक है, सर शुरुआत हुआ कल था। का आओ बोलिए लेक्चर जी। दे दीजिए रिकॉर्डिंग। आलोक राज को। आओ बोलिए, आप किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए। सोनू जी। हाँ सर, बोल रहे हैं बुलेट में डिफाइन न्यू बुलेट कैसे लाए थे सर? हाँ डिफाइन न्यू बुलेट, सही बोले। देखे कैसे कीजिएगा डिफाइन न्यू बुलेट। इसी में जैसे हम दिखा रहे हैं आपको, है ना? सेलेक्ट किए, चलेगा इसमें। यहाँ पर देखे कोई बुलेट दे दिए ना आप। आपको हाँ ये ये सब तो पसंद नहीं पहले से पड़ा थे। तो चल जाएंगे डिफाइन न्यू बुलेट यहाँ पर। हम्म। डिफाइन न्यू बुलेट नीचे में। यहाँ सिंबल। सिंबल में जाएंगे तो देखिए इस तरह का आ गया आपको, है ना? इसको बोलते हैं हाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन लिस्ट। हाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट, है ना? इसमें जाके जो इच्छा करे ना उसको हाँ चुन सर। लीजिए। जैसे टेलीफोन वाला लेना है, ओके। ओके कर दीजिए, क्या आ गया टेलीफोन का। इस हाँ तरह सर। से डिफाइन करके आप ले सकते हैं। और बोलिए। सर ऑन और स्क्रीन बोलिए। कैसे खोलता है? हाँ बहुत बढ़िया बात पूछे आप। रन में जाके लिख लीजिए OSK। रन डायल उसका पहले शॉर्टकट लिखिए, बिनकी यार लगता कल लिखवाए थे। ये तो कल ही रन बताए डायल थे उसका सर। OSK कल बताए थे, आज नहीं? का कल जुड़े थे आप जी? मैं थोड़ा सा भूल गया था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, रन में जाके OSK ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। हाँ चलिए आओ बताइए, आप किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। आकाश जी हैंड राइज किए हुए हैं, बोलिए। बोलिए जी आकाश जी। और सभी का हेलो क्लियर है जी? हाँ बोलिए। सर, हाँ हाँ पूछ रहे हैं बोलिए। सर, अगर कोई भी हम वर्क किए 5 पेज का, ठीक ना? हाँ और उसमें हमको 2 ही पेज PDF निकालना है, तो कैसे करेंगे? हाँ, सेव। देखिए 2 पेज केवल निकालना है ना, उसको हाँ अलग करना पड़ जाएगा आपको। बनता है PDF जो टोटल पन्ना का बनता है, समझे बात? हाँ। PDF जब बनाने चलेगा तो सब पन्ना का बनेगा। जैसा अभी देखे मेरे पास कितना पन्ना है? दो, 3 पन्ना पहुंच तीन। गया ना? तीन हाँ पन्ना हाँ पहुंच सर। गया, हमको मन करेगा एक ही पन्ना का बनाना PDF। हम कुछ नहीं करेंगे, इससे मैटर लेंगे। ये इसी का सेव एज कर लीजिए सीधा सीधे, देखिए
F12 मारे। हेलो सर। हेलो हेलो। सर। हाँ जी बोलिए। हाँ सर। बोल रहे हैं सर कि थोड़ा देर बाद मतलब इसके बाद का क्लास रिकॉर्डेड दे दीजिएगा सर थोड़ा। हाँ चला जाएगा चला जाएगा, रिकॉर्डिंग वाला सब हम डाल देते हैं। हाँ सर क्योंकि चैनल को अभी सर। सब्सक्राइब। हाँ। हाँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब दिखेगा आपको। कल का भी और अभी का भी डाल दीजिएगा सर, ठीक है। और सब डाला हुआ वीडियो जी, कल का भी डाल दिए वीडियो। कल का नहीं आया सर। व्हाट्सएप कल। हाँ, चैनल में आया हुआ है, जुड़ जाओ। आना नहीं है, कल नहीं चैनल आया से कोई है। लेना देना नहीं। यूट्यूब चैनल आपका सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको तुरंत चला जाएगा मैसेज कि पोस्ट हो यूट्यूब गया पर। है। हाँ ठीक। यूट्यूब पर है। कौन पीडीएफ चैनल। आपको जाता है व्हाट्सएप पर, ठीक ना, पीडीएफ व्हाट्सएप पर है, बाकी यूट्यूब पर रहेगा आपका। देखिए आज ठीक जैसे है। क्यू क्यू नाम से सेव किया ना जी, आपका क्वेश्चन दाग रहे हैं, देखिए क्यू क्यू नाम से सेव किया, अब आपको लगा कि अब कोई दो पन्ना नहीं रखना है, ये दो पन्ना को इसे हटा दिए हम, डिलीट मार दिया, अब देखिए एक ही पन्ना का पीडीएफ बना लेंगे। क्लियर हुआ। हाँ। हाँ सर। हाँ तो इस तरह से कर लीजिएगा, इसी तरह से करिएगा, है ना, आराम मिलेगा। कौन नाम से सेव किए थे जी। क्यू 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 क्यू। चलिए क्यू क्यू नाम। हाँ तो मैं टर्बो तो नीचे उड़ा दिए वाला है, जेड मारियन सर, कंट्रोल जेड। मैं तो उड़ा दिया, अंडू कर दिए कंट्रोल जेड। हाँ चलिए ठीक है, अंडू का कंट्रोल जेड पता है ना। चलिए आगे जी बोलिए जी, सर। आप किन्हीं को दिक्कत है। बाकी लोग शांत है जी पूरा का पूरा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर बोलिए। एक पैराग्राफ को मैं बिल्कुल कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर सब सही रहे तो फिर कैसे करेंगे? क्या करना है, एक कैपिटल लेटर ये एक पैराग्राफ में सब कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर सब सही रहे, सब सही रहे, मतलब नहीं मतलब समझ आता। शुरुआत से कल लास्ट नहीं आया सर, ये लगता है सब कल नहीं कैपिटल आया लेटर में होगा, जे चाहिए, लगी पूछ रहा है। सब कैपिटल लेटर में चाहिए जी। नहीं, पूरा शुरुआत में मतलब कैपिटल लेटर सही रहे, मतलब सेंटेंस केस वाला। अच्छा तो समझ रहे हैं सेंटेंस केस वाला, ये तो केवल आपको जाइए अपर केस कर दीजिए, हो गया, आ गया ना कैपिटल लेटर, यस सर। समझे। हाँ और बोलिए, आप किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। ये नीचे से कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है, जितना हम सब कनेक्ट करके छोड़ दिए हैं, कहा लगता है। अब सो जाता है सोनू जी सर। अनम्यूट कीजिए तो, सोनू जी। सब बच्चा लोग लगता है कनेक्ट करके छोड़े हुए हैं, खाते बाद तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। सब समझ गए जी मेरा पढ़ाई। जी सर। अटेंडेंस ही बनेगा सर। ये नीचे से कुछ बच्चा बोल ही नहीं रहा है ना, हैंड राइट कर रहा है। यस सर। अटेंडेंस ही सर बनेगा समझ सर। गए। ये पांचे छह गो बालक सब है केवल। देखिए मनीष जी बोलिए तो, कुछ पूछना चाह रहे हैं मनीष जी, बोलिए। हेलो। सर इसका अटेंडेंस ही बनेगा। हाँ अटेंडेंस सब अटेंडेंस बन रहा है आपका, जो इसमें ज्वाइन है ना सब अटेंडेंस बन रहा है। कमेंट करना पड़ेगा रोल नंबर। हाँ रोल नंबर कमेंट करना पड़ेगा सर, कि साइन बन जाएगी। ना ना वो सब हो गया बालक, जितना अटेंड है ना यहाँ सब दिखा रहा है। ठीक है, थैंक यू। 5 मिनट दूसरा क्लास से बालक, आप कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए फटाफट, दूसरा कलर क्लास का शेडिंग के बारे टाइमिंग में हो रहा है। बताइए ना सर। इसको एक आप बार और शेडिंग बताइए, देके कुछ नहीं मतलब करना है, इसको कैपिटल सेलेक्ट मीडियम। करना है, सेलेक्ट करके शेड मार देना है, बस हो गया, समझ गए। ना होता है इसको जी कोई लेटर कैपिटल। जैसे आप देखते होंगे, लेटर में किसी चीज को हाईलाइट कर देना, दिखाना, इस पर आपका फोकस जाए, है ना, इस पर फोकस जाए तो हाईलाइट कर दीजिए इसको। अब इतना मैटर पढ़ रहे तो सबसे ज्यादा ध्यान किधर जा रहा है आपका, इसी पर न जा रहा है। तो अभी काला रहता तो आप अच्छा लगता, देखिए दिखाते हैं आपको। मैटर को अगर हम काला कर देते हैं, अभी लाल छोड़िए, मैटर को काला कर दीजिए। इसमें जैसे कोई चीज को अब ऐसे हम ले लिए और रेड से हाईलाइट कर दिया, यहाँ से देखिए यहाँ, देखिए तो सबसे ज्यादा ध्यान किधर जा रहा है आपका, इतना मैटर पढ़ने में सबसे ज्यादा ध्यान आपको किधर सबसे पहले जा रहा है, इस पर नहीं जा रहा रेड वाला पर। रेड जी वाले। सर। हाँ तो बस वही चीज होता है हाईलाइट वाला में, ठीक ना। चलिए आप कोई नहीं को क्वेश्चन।
समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोगों को? सर एक बार इसको आ पूरा रहा था। कैपिटल लेटर में कर देते हैं, इसको एक बार फिर से बता दीजिए तो सर। कौन क्या करने के लिए? जो ये लिखा हुआ है ना वर्ड, इसको कैपिटल में पूरा किए तो इसको कैसे फिर से भी बता अच्छा दीजिएगा। कैपिटल में करना है। देखिए कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ देखिए चेंज केस में जाइए, अपर केस कर देंगे। क्या कर देंगे? अपर हाँ केस। सर, समझ गए। अपर केस है ना, ओके सेलेक्ट करके अपर केस। ओके। जिनके पास सिस्टम है ना जी, उस सिस्टम में प्रैक्टिस करिएगा। हाँ सर, जिनके पास सिस्टम होगा पे कर रहे हैं सिस्टम सर। तो आओ मजा आएगा करने में। हाँ सर, सिस्टम पे कर रहा हूँ। कर रहे हैं ना तो आओ, बढ़िया बात है। यस तो बहुत ज्यादा सीख रहे होंगे आप। यस। तो आप किन्हीं का कोई क्वेश्चन नहीं ना है? कुछ हैंड राइज किए हैं लगता है, बोलिए जी। हेलो। हाँ सर, अब नेक्स्ट आगे चलिए सर। क्लास ऑफ होगा बच्चा, कल अब स्टार्ट होगा। ओके सर। इसीलिए पूछ रहा, 15 मिनट दे दिए था आप लोग को समय। कुछ क्वेश्चन है तब बताइए जरा। मान लीजिए हम ही बताते चल जाएंगे तो मजा नहीं ना आएगा। बच्चा को क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा, कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये होना जरूरी ना है क्या? सर जैसे 150 लेटर्स का पैराग्राफ है, उसको 100 लेटर्स में किया जा सकता है? 150 लीटर को क्या कर दीजिएगा? 100 लीटर ना? हाँ, छोटा। तो उसको कैसे छोटा कर दीजिएगा जी? फिर भी कुछ मैटर आपको काटना ही ना पड़ेगा। नहीं, मैटर को इस कहीं ना तरह से कहीं तो और आपको सेव कर सकते हैं सर। आए